Hey guys, again welcome back to our channel Case Study. In this video, we are going to solve question number 5 to question number 10 because in the previous video we have completed question number 4. So now in this video, we are proceeding with question number 5. So on your screen, you are seeing question number 5. That is question number 5. That is cos inverse 1 by 2. Sorry, minus 1 by 2. अब आप यहाँ पर जैसे हम पिछले क्वेश्चन में करते हुए आ रहे हैं, अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा इस वीडियो का तो मैं उस पार्ट का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाए क्लिक करके आप देख सकते हो कि मैंने वो वाले क्वेश्चंस किस टाइप से किए। और मैं एक मेथड इस क्वेश्चन में भी बता देता हूँ, बाकी मैं फिर डायरेक्ट क्वेश्चन करूँगा। तो देखिए इन वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं। कॉस इनवर्स माइनस 1/2 को सबसे पहले हम लोग थीटा लेट करते हैं। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हमें कॉस थीटा की फिर हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो कॉस थीटा की यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई -1/2। और जब आप इसका इंट्रोडक्टरी वीडियो आप अगर देख चुके हो तो आपको ये सब क्लियरली समझ में आ रहा होगा, और अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हो, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि ये कॉस थीटा की वैल्यू हम लोग कहाँ से लेके आए। तो अब आप यहाँ पर देखो, हमें सबसे पहले ये पता होनी चाहिए कि कॉस थीटा की कॉस इन्वर्स की रेंज क्या होती है। तो हम इंट्रोडक्टरी वीडियो में पढ़ चुके हैं और हम लोग याद भी कर चुके हैं कॉस इन्वर्स की रेंज क्या होती है। 0 से पाई तक होती है, मतलब 0 to 180 होती है। तो यहाँ पर आप देखो हम लोग लिखते हैं वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स इज 0, पाई, मतलब 0 से पाई तक रेंज होती है कॉस इनवर्स की। तो अब आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर हम अब कॉस -1/2 किस एंगल पर लाई करती है, मतलब कि कॉस -1/2 पहले आप देखो 1/2 कहाँ पर होता है कॉस, तो कॉस 1/2 होता है π/3 पर। तो यहाँ माइनस लगाए तो हम लोग माइनस लगा देंगे। तो चलिए करते हैं सॉल्व इसे। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये किसकी वैल्यू है, कॉस π/3 की है। अब आप यहाँ पर देखो, आप चाहो तो यहाँ पर बाहर माइनस लगा सकते हो या अंदर भी लगा सकते हो। अब आप यहाँ पर देखो π/3 है हमारे पास, तो π/3 हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर माइनस का π/3 है। तो माइनस का π/3 मतलब कि हमारे पास हो गया ये माइनस का 60, बट हमारी जो वैल्यू है वो 0 से पाई तक लाई करती है, मतलब 0 से 180 तक लाई करती है। तो हमें यहाँ पर देखिए 1 पाई हमें माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग क्लास 11th की मैथमेटिक्स यूज़ कर रहे हैं। क्लास 11th की मैथमेटिक्स यूज़ करके हम इसका आंसर ले आएंगे, मतलब हम प्रिंसिपल वैल्यू कॉस इनवर्स की ले आएंगे। कॉस इनवर्स -1/2 की हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, थोड़ी सी मैथ यूज़ करेंगे क्लास 11th की। क्लास 11th में हम लोगों ने किस टाइप से इसे पढ़ा था, पाई माइनस π/3 हम लोग इसे लिख सकते हैं। ओके, तो अब आप यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा कॉस, तो यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 2π/3। तो यही आपकी वैल्यू जो है वो कॉस इनवर्स 1/2 की है। चाहो तो आप नेक्स्ट लाइन में लिख लो, और वैसे अगर आप लिखते हो तो सही रहेगा। तो चलिए लिख लेते हैं, हैंस द प्रिंसिपल वैल्यू। यहाँ पर आप रेंज नहीं लिखोगे क्योंकि रेंज तो हमें पता करनी थी, रेंज हमें पहले से पता है कि यहाँ पर कॉस की होती है, तो हम लोगों ने यहाँ पर रेंज वर्ड यूज़ किया था क्योंकि ये रेंज हमें जब तक नहीं पता होगी तब तक हमारा आंसर नहीं आ पाएगा क्लियर। तो अब हम लोग यहाँ पर एक लाइन लिखते हैं, हैंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1/2 -1/2 इज 2π/3। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो गाइस अभी आप क्वेश्चन नंबर 6 अपनी स्क्रीन पर देख रहे होगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, tan इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग नोट कर लेते हैं, tan इनवर्स -1। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको कराना चाहिए
या मैं करा दे रहा हूँ, ताकि अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी हो तो बार बार आपको कमेंट बॉक्स में जाकर अलग अलग सॉल्यूशन देखने की ज़रूरत ना पड़े, तो मैं डायरेक्ट आपका करा दे रहा हूँ। बट मैं ये क्वेश्चन थोड़ा डायरेक्ट कराऊंगा ताकि वीडियो लेंदी ना हो। तो अब आप यहाँ पर देखो क्या होगा, tan इनवर्स -1 को हम लोग यहाँ पर थीटा लेट करेंगे। थीटा लेट करने के बाद हमारा नेक्स्ट वर्क क्या होता है, यहाँ से हमें tan थीटा की वैल्यू निकालनी होती है। tan थीटा की वैल्यू यहाँ पर -1 हो गई। अब आप यहाँ पर क्या करो, वी नो दैट, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स। अब हमें यहाँ पर पता नहीं चाहिए कि tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, जो साइन की होती है वही हमारी tan इनवर्स की भी होती है। तो क्या होती है, -π/2 से π/2। ओके गाइस, तो ये हमें रेंज पता चल चुकी है। अब हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। तो tan थीटा 1, पहले आप 1 को कैलकुलेट करो कि 1 कहाँ पर होता है। आई थिंक ये tan थीटा की जो वैल्यू 1 है वो π/4 पर लाई करती है, tan π/4 पर। तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं, माइनस हम लोग यहीं पर स्टार्टिंग में लगा दे रहे हैं, tan π/4 पर लाई होती है। तो यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू मिल गई। थीटा की वैल्यू यहाँ पर से हमारे पास आ जाएगी -π/4। चाहो तो अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, आप माइनस यहीं उठा कर ले आओ और आप ब्रैकेट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आपके थीटा की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। जब आपको थीटा की वैल्यू मिल चुकी है तो यही आपकी, अब आप इसे रेंज में भी चेक कर सकते हो कि -π/4 है। -π/4 जो है वो -π/2 और π/2 के बीच में लाई करेगा। देखो आप, जैसे -π/4 क्या होगा, 45। ओके, तो 45 डिग्री जो है वो -π/2 मतलब -90 से 90 तक लाई कर रहा है। ओके गाइस, तो अब आप यहाँ पर देखो, अब हम क्या लिखेंगे, हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 इज -π/4। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। इस टाइम पर आप अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे होगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सेक इनवर्स 2/√3। ये आप यहाँ पर देखो 2/√3 कहाँ पर होगी, जहाँ पर कॉस जो है, कॉस की जो वैल्यू है √3/2 होगी, वहीं पर सेक की जो वैल्यू है वो 2/√3 होगी। तो चलिए पहले हम इसे थीटा राइट करते हैं। तो सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल्स टू थीटा, और यहाँ से हमें सेक थीटा की यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो क्या हो जाएगी, 2/√3, और वी नो दैट द रेंज और प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स इज, मैंने आपको सेक इनवर्स की बताई थी क्या होती है, 0 से पाई तक होती है और -π/2। ये आपको रेंज याद करनी होगी। अगर आपको रेंज याद है तो आप क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। अब आप यहाँ पर देखो, कॉस π/6 पर होता है, कॉस जो है √3/2 π/6 पर होता है, तो सेक भी π/6 पर ही होगा। तो यहाँ पर से आप देख सकते हो कि कॉस का उल्टा होता है। तो यहाँ पर √3/2 जब इसको आप उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देखो, सेक थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेक π/6, माइनस है नहीं तो हमें लगाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू मिल गई है। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर थीटा की वैल्यू हो जाएगी π/6। अब आप वही लाइन लिख लेना और यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये वैल्यू हमारी यहाँ पर लाई भी कर रही है, देखिए कैसे कि 0, पाई है, तो 0 से हमारी ये वैल्यू पाई के बीच में लाई भी कर रही है। तो यही आपका आंसर हो गया। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 इस टाइम आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, नोट कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है कॉट इनवर्स √3, मतलब कि जहाँ पर tan जो है, tan की वैल्यू 1/√3 होगी, वहीं पर कॉट की वैल्यू √3 होगी। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट कॉट इनवर्स √3 इक्वल्स टू थीटा। थीटा हम लोगों ने लेट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉट थीटा की यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई इक्वल्स टू √3। तो अब हम लोग डायरेक्ट करते हैं क्वेश्चन। वी नो दैट, मैं पूरी लाइन नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मैं रेंज लिख रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना बने। हमें पता है कॉट की रेंज क्या होती है,
0, पाई। ओके गाइस, तो अब आप यहाँ पर देखो √3 कहाँ पर लाई करता है, π/6 पर। तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी cot थीटा इक्वल टू हो जाएगा cot π/6। ओके गाइस, तो यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू मिल गई और यही हमारी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी cot इनवर्स √3 की। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 और बोलिए आप लास्ट लाइन लिख लीजिएगा, हैंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot इनवर्स √3 इज π/6। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इस टाइम आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होगे। क्या है, cos इनवर्स माइनस का 1/√2, माइनस का 1/√2। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है माइनस का 1/√2 कहाँ पर लाई करता है, ये π/4 पर लाई करता है। तो आप यहाँ पर देखो क्या होगा, लेट cos इनवर्स माइनस 1/√2 इज इक्वल टू थीटा। cos थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का 1/√2। अब आप यहाँ पर देखो क्या होगा, मैं डायरेक्ट रेंज लिख रहा हूँ, पूरी लाइन आप जब सॉल्व करना तब लिख लेना। तो अब आप यहाँ पर देखो रेंज क्या होती है cos की, cos की होती है 0, पाई, 0 से पाई तक लाई करती है। तो अब हम लोगों को यहाँ से जो माइनस 1/√2 है इसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी, ये कहाँ पर लाई करता है। cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos माइनस का π/4 पर लाई करती है ये वैल्यू। तो π/4 यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू मिल गई। बट अभी आप यहाँ पर देखो माइनस का π/4 है, माइनस का π/4 का मतलब है माइनस का 45। तो माइनस का 45 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, तो ये आपकी ये वैल्यू यहाँ पर रेंज में लाई नहीं कर रही है। तो इसका मतलब अभी आपका आंसर अधूरा है। अब आप इसमें क्या करोगे, यहाँ पर सेम हम लोग मैथ जो 11th की मैथ्स है वो यूज़ करेंगे, cos पाई माइनस π/4। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमें थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, थीटा की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 3 π/4 मिल जाएगी। और यही आपकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है cos माइनस का 1/√2 की जो प्रिंसिपल वैल्यू है, यही आपकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। और आप लास्ट टाइम लिख लीजिएगा। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इस टाइम आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होगे। तो चलिए नोट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कॉसेक इनवर्स माइनस का √2। तो आप ये भी समझ क्या होगा कि जहाँ पर साइन 1/√2 होगा वहाँ पर कॉसेक √2 होगा। तो सेम वर्क यहाँ पर भी करना है, कॉसेक इनवर्स माइनस का √2 इज इक्वल टू थीटा। यहाँ से हम लोग लेट करते हैं इसे और यहाँ से हमें कॉसेक थीटा की यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी, क्या हो जाएगी, √2 माइनस का। अब हम लोग क्या करेंगे, रेंज हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। रेंज क्या होती है कॉसेक थीटा की, कॉसेक थीटा की अभी आप इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी पुट कर चुके हो। कॉसेक थीटा की जो रेंज होती है वो होती है माइनस का π/2 से लेकर π/2। ओके गाइस, और माइनस का 0, ये आपकी रेंज होती है, आपको रेंज पता है पहले से ही। तो अब हम इसी रेंज के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। देखिए कैसे, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक माइनस का π/4। साइन π/4 जो होता है वो 1/√2 होता है। तो कॉसेक भी कॉसेक √2 कहाँ पर होगा, π/4 पर होगा। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू मिल चुकी है। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस की π/4, और यही आपका आंसर है। आप लास्ट लाइन चाहो तो लिख लीजिएगा, या मैं लास्ट क्वेश्चन है ये इस वीडियो का, तो मैं आपको लिख कर बता दे रहा हूँ। हैंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स माइनस का √2 इज, क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, माइनस का π/4। तो गाइज आपको आई होप क्वेश्चंस इजी लगे होंगे, और हैं भी इजी। अगर आप थोड़ा सा इसमें माइंड लगाओ तो क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 10 तक के सॉल्यूशंस, एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो रही है। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।